फिल्म है, यूनिक इसका टाइटल है, किस तरह से इसमें किरदार निभा रहे हैं और सब्जेक्ट कैसे है? आपने जैसे कहा फिल्म यूनिक है, सब्जेक्ट भी यूनिक है और मेरा ख्याल प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म का जो कोर है वो ये है कि एक गर्भवती लड़की की शादी की जा रही है जो 9 महीने गर्भवती है, जो 9 महीने पैर भारी हैं, और ये बात लोगों के हलक के नीचे उतरती नहीं है। अब ये तो ये मानना है कि हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता है। जो सलूक नहीं होता है कि उसकी शादी होती है, और शादी ऐसी वैसी नहीं होती है, धूमधाम से होती है, पूरे क्या बोले ताम झाम के साथ शादी की जाती है। कारण अलग अलग बताए गए हैं, और कहीं ना कहीं ये भी है कि कॉमेडी फिल्म है, हमको सीखना चाहिए खुद पे हंसने के लिए, जो हमारे में, मैं जब हम की बात करती हूँ, हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा मुश्किल हुआ जा रहा है। जहाँ तक फिल्म का सवाल है और जहाँ तक किरदार निभाने का सवाल है, मैं ना एक महारानी हूँ, मैं महारानी बहुत बार बन चुकी हूँ। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने शूटिंग की थी वो बड़ौदा का जो पैलेस है वहाँ की थी, और बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और एक तरीके से मैं बोलूँगी कि नसीब था मेरा, क्योंकि इस पैलेस को मैंने दूर से बहुत बार देखा है, भांपा है, टूरिस्ट के हिसाब से घूमी भी हूँ, लेकिन वहाँ पे काम करने में और ही मज़ा आया था। महारानी का रोल है, उसके कारण और है, मेरा कारण बेसिकली है कि मुझे डिग्निफाइड दिखना होता है। लेकिन फिल्म की शूटिंग करते हुए मज़ा बड़ा आया था, क्योंकि मनीष जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो आर्टिस्ट को जगह देते हैं। अगर किसी को लगता है, और सौरभ शुक्ला और संजय जी तो बहुत करते हैं जो इम्प्रोवाइज़ करते हैं, छूट थी। आप जब तक एक दायरे में रहते हैं और आप अपने कैरेक्टर के दायरे में रहते हैं तो छूट थी कि आपको जो करना है करिए, जहाँ तक आप थीम नहीं छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जब एक्टर्स को एक्टिंग करने में मज़ा आता है तो फिल्म के एक अनूठा सा उसमें रंग आ जाता है, जो बताना मुश्किल है लेकिन करने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए, ये किरदार निभाते हुए बहुत ही मज़ा आया था। हाँ, मैं एक मराठी फिल्म शुरू कर रही हूँ इसी महीने में, बिल्कुल अलग सी है, और मेरी ज़िंदगी की दूसरी या तीसरी मराठी फिल्म है, क्योंकि हालांकि मैं नाम से महाराष्ट्रियन हूँ लेकिन मेरा जन्म पटना का है और परवरिश दिल्ली की है, तो हिंदी भाषीय हूँ, इसलिए थोड़ा मराठी में मुश्किल होता है, लेकिन एक एक्टर का काम ही ये है। हो गया? Yeah, you're right. As you can see. पानी मिल गया? पानी से वहाँ जी। मैं जैसा कि आपने कहा कि यूनिक फिल्म है, यूनिक टाइटल है, तो मैं किरदार भी यूनिक ही निभा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लड़की है लाली, उसके पिता का रोल है मेरा। तो लेकिन ये आम पिताओं से ज़रा अलग है, थोड़ा खुदगर्ज किस्म का आदमी है, शराब का शौकीन है, ज़िंदगी भर शराब पीता रहा, घर बर्बाद होता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि उसे मज़ा आता है शराब पीने में, तो वो कहता है कि जिसमें मुझे मज़ा आता है वो मैं करता रहूँगा। और इसी वजह से लाली उसको छोड़ कर चली गई है, और वो फिर भी परवाह नहीं करता है। लेकिन जब लाली के जीवन में कुछ होता है
और जो लाली से जो प्रेम करता है लड़का लड्डू, जब वो आके अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि मैंने अपने प्रेम को खो दिया है, उस वक्त बाप को भी एहसास होता है कि वो अपनी गलतियों की वजह से उसने अपनी बेटी के प्रेम को भी खो दिया है। तो वहाँ से फिर कथानक शुरू होता है कि वो लड़का और बाप जो है दोनों मिल जाते हैं और बाप चाहता है कि लाली की शादी जो है उस लड़के से हो जाए, लड्डू से हो जाए, और फिर चलता रहता है और मज़े मज़े में चलता रहता है। सर आपने जो फिल्म में काम किया है, जिस फिल्म की बात कर लें या हाल ही में जो की बात कर लें, ऐसा क्या आई लाइक एवरी मूवी ऑफ, आपको क्या लगता है क्या यूएसपी रहती है आपकी एक्टिंग स्किल्स की जो दर्शक को पसंद आती है एज एन एक्टर? मैं ऐसे यूएसपी लेके तो एक्टिंग नहीं करता, लेकिन हाँ मेरी जो मुझे जो पसंद है, जिन फिल्मों से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा, या कहना चाहिए कि जिन परफॉर्मेंसेस से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा, वो बहुत लाइफ लाइक मुझे लगी और बहुत ही आम लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में जब चीज़ें उभर के आती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है और करने में मज़ा भी आता है। इस लाली के बाद जग्गा जासूस आएगी और उसके बाद फिर कमल हसन साहब की शाबाश कुंडू आएगी और उसके बाद सुधीर मिश्रा की और देवदास आएगी। थैंक यू। Hello. बहुत एक्साइटेड है फाइनली। बढ़ने बहुत नहीं बढ़ने देंगे नहीं।